आज हम लोग अपना जो कंपटीशन की जो वीडियो सीरीज चल रही है इसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम का ही ये भी पार्ट है। आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों की तुलना करना, यानी कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा छोटा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में कभी कभी आपको 4-5 फ्रैक्शन यानी 4-5 भिन्न दी जाएंगी। अब पूछेगा कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी छोटी है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है, या फिर उनको ऑर्डर में लगाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, अवरोही क्रम या बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में लगाइए। आपने एग्जाम दिए होंगे तो आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे भी होंगे। तो इनका जो सही तरीका होता है करने का वो तो ये होता है कि जब भी किसी संख्या को हम लोग कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो उनका जो हर होता है यानी कि डिनोमिनेटर होता है वो हमारा इक्वल होना चाहिए। और यदि इक्वल नहीं है तो हम लोग वहां पे लासापा यानी कि एलसीएम लेते हैं और उनको बराबर करते हैं और फिर हम लोग उनके अंश देखते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। फिर हम बताते हैं अंश देख के, जब हर बराबर हो जाते हैं तो अंशों को देख के बता सकते हैं हम कि ये संख्या हमारी बड़ी होगी, ये संख्या हमारी छोटी होगी। ठीक है, ये तो बिल्कुल मूल बात हो गई, बिल्कुल जो हम लोग बेसिक हो गया, जो बचपन से करते आए हैं। पर क्या कंपटीशन में ऐसा करना पॉसिबल होगा हमारे लिए? शायद नहीं। ऐसा करेंगे हमारा बहुत टाइम लगेगा, इतना एग्जाम में कंपटीशन में टाइम नहीं होता है। तो क्या तरीके हैं हमारे पास, उन तरीकों पे हम लोग इस क्लास में चर्चा करते हैं। राइट, तो आइए कुछ बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं 7/5 और 3/7। ये हमारा एक क्वेश्चन है बताना इन दोनों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो बेसिक मेथड हमारा क्या है? बेसिक मेथड क्या है जो हम लोग क्लास 6-7 में पढ़ते हुए आते हैं? बेसिक मेथड कहता है कि जो डिनोमिनेटर है उनका आप एलसीएम निकालिए। तो 5 और 7 का लासा यानी कि हम लोग एलसीएम निकालेंगे जो आता है 35। आइए बेसिक बता रहा हूं, फिर बताऊंगा इसको ट्रिक से कैसे करते हैं। तो ये आगे 35, तो हम लिखेंगे इसको 35 और यहां लिखेंगे 35। अब टेबल पढ़ेंगे 5 का। 5 7 जा 35 होता है, 5 7 जा 35 और 7 7 जा 49 हो गया। अब ये यहां पढ़ेंगे 7 5 जा 35, 5 3 जा 15। तो जब हमारे दोनों के हर यानी डिनोमिनेटर हमारे इक्वल हो गए तो हम अंश यानी न्यूमरेटर देख के बता सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जो न्यूमरेटर बड़ा होता है वो संख्या बड़ी, जो छोटा होता है वो छोटा। तो ये हमारा ये साइन लग जाएगा ग्रेटर देन का। ठीक है, यानी ये संख्या हमारी बड़ी है, ओरिजिनल नंबर 7/5 हमारा, 7/5 हमारा बड़ा है। राइट बात। अब इसी को मुझे ट्रिक से करना हो, जल्दी करना हो, तो हम कैसे करेंगे? तो हमारा बिल्कुल सिंपल सा बेसिक तरीका है ये। इसमें हम लोग कैंची गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या? 7 7 जा 49 और 5 3 जा 15। कौन सा बड़ा है, 49 या 15? 49। बस बात खत्म हो गई। तो सही तरीका हमारा करने का ये है जो थोड़ा टाइम लेता है, और शॉर्टकट हमारा ये है, सीधे कर दीजिए 7 7 जा कैंची गुणा। राइट, इनकी आपस में गुणा, इनकी आपस में गुणा और इनकी आपस में गुणा। ठीक है, तो ये हो गया 7 7 जा 49, यहां लिख दीजिए, 5 3 15 यहां लिख दीजिए। कौन बड़ा है? 49। तो फिर ये हमारा सिंबल आ जाएगा। ठीक है जी। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 7/8 7/8 और 5/7 5/7। इसे बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी छोटी है। विच नंबर इज लार्जर, विच वन इज स्मॉलर। राइट, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 7 जा, ये मल्टीप्लाई होगा 7 7 जा 49 हो गया। राइट, और ये 8 5 जा 40। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैंची गुणा करते हैं हम लोग। ठीक है, अब बताइए कौन सा बड़ा है 49 और 40 में? 49 और 40 में कौन बड़ा है कौन छोटा है? बिल्कुल सिंपल बात है, सबको पता है 49 बड़ा है। तो फिर ये सिंबल आ गया हमारा 7/8। 49 को देखा बड़ा है, लेकिन जो ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, जो फ्रैक्शन क्या है हमारा ओरिजिनल, 7/8। ठीक है, 7/8 हमारा नंबर है, ये नंबर हमारा बड़ा है। ठीक है जी। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। 9/11 और 7/9। ये एक संख्या है, इसको देखते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो क्या करना है? इसकी इससे गुणा 9 नेम 81, इसकी इससे गुणा 11 7 77। कौन बड़ा है? 81। ऐसा नहीं है हमेशा इधर वाली संख्या ही बड़ी हो, बाई चांस ऐसा हो रहा है ये वाले बड़े आ रहे हैं, ठीक है, दोनों में कोई बड़ा हो सकता है, पर बेस्ट तरीका हमारा ये होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैसे गुणा करिए।
9 ने 81, 11 सत्ते 77। ठीक है, तो एक टाइप का ये क्वेश्चन होगा जहां पे हमारी दो संख्याएं मिलेंगी। ऐसे ही दो से अधिक संख्याएं हो सकती हैं, 4 या 5 हो सकती हैं, जहां वो आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या या कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी, या इन्हें आरोही और अवरोही क्रम में लाएं, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम घटता। आइए उस टाइप के एग्जाम्पल भी देखते हैं। आइए इस टाइप के एग्जाम्पल देखते हैं जहां पे हमारे वैसे प्रीवियस किया हमने, जहां हमारी दो संख्याएं थी, यह हमारी 3 है, हमारी 3, 4, 5 कितनी संख्याएं और भी हो सकती हैं। जनरली 4 या 5 संख्याओं का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन देखिए लॉन्ग मेथड क्या कहता है, इन सबका आप एलसीएम निकालें, 11, 11, 10 का एलसीएम निकालें, फिर इसको सॉल्व करें। राइट, आइए और बेसिक मेथड से भी करते हैं जो हम लोगों ने क्लास 6, 7 में पढ़ा है। देखते हैं कितना टाइम लगता है इससे, क्योंकि ये भी आना चाहिए भाई। तो 11, 11, 10 का एलसीएम निकाला जाएगा जब हमारे हर समान नहीं होते हैं, जब हमारे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होते हैं, तो हम लोग एलसीएम यानी लासा निकालते हैं। ठीक है, तो सीधे ही कर देते हैं, यहां 10 से कर देते हैं, राइट, और ये 11 से कर देते हैं। राइट, ये हमारा आ गया 10 × 11 110। राइट, अब एलसीएम आ गया 110, सबके नीचे लिख दीजिए 110, 110, 110। अब 11 कितनी बार जाएगा, 10 जा, तो 10 9 जा 90, ये भी 11 10 जा, 10 10 जा 100, और 10 11 जा, 11 9 जा 99। तो सबसे बड़ा कौन है, ये सबसे बड़ा है हमारा, दैट मीन्स ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा हमारा ये है, सबसे छोटा हमारा ये है। पर इसकी जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है, 100/110 किससे आया है, 10/11। 99 वाला किससे आया है, 99 हमारा ये है, यानी कि 9/10, और ये है 9/11। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। ये क्या हो गया, हमारा घटते हुए क्रम हो गया, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, बड़ा उससे छोटा उससे छोटा, यानी घटते हुए क्रम। राइट, ठीक है। अवरोही क्रम और आरोही क्रम क्या होता है, हिंदी समझ लीजिए। अवरोही क्रम क्या होता है हमारा, अवरोही क्रम में होता है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। जैसे बोलते हैं पर्वतारोही, मतलब पर्वत पे चढ़ने वाला। ठीक है, चढ़ने मतलब क्या हुआ, छोटा, बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर, छोटे से बड़े की ओर। तो जो हमारा आरोही क्रम होता है वो होता है छोटे सा बड़ा, और अवरोही होता है बड़े से छोटा। ठीक है, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया। ये कोई एग्जांपल, अब हमारा ये तो हमने किया बेसिक मेथड से, और इसे ही हम लोग करते ट्रिक से करते। तो कैसे होता है ये क्वेश्चन है हमारा, 9/11, 10/11, 9/10। जरा ट्रिक को ध्यान से समझें। इसमें क्या होता है, पहले तो हम देख लें जो हमारे फ्रैक्शन हैं, जो हमारे भिन्न हैं, ये किस टाइप के हैं। जनरली फ्रैक्शन को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी एक होता है उचित भिन्न, एक होता है अनुचित भिन्न। ठीक है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, जो उचित भिन्न होती है वो क्या होती है हमारी, उसमें हमारा ये होता है ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर है, यानी न्यूमरेटर है, ये हमारा छोटा होता है, और जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है वो हमारा बड़ा होता है। राइट, इसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न। वैसे ही जो इम्प्रॉपर होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न होता है, उसमें इसका उल्टा हो जाता है। उसमें क्या होता है, जो अंश है यानी जो न्यूमरेटर है वो हमारा बड़ा, और जो हमारा डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है वो हमारा छोटा। ठीक है जी, ये होता है। तो ये सारे हमारे जो हमें रूल बता रहे हैं ये सारे उचित भिन्न के हैं, और मोस्टली एग्जाम में उचित भिन्न वाले ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, ये बात सही है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर पता होना चाहिए, उचित अनुचित पता होना चाहिए आपके लिए। जब ये चीज पता है आपके लिए तो ये क्वेश्चन कैसे होगा इसको देखते हैं। सारे भिन्न एक टाइप के हों, सारे अनुचित सारे उचित भिन्न हैं। उचित भिन्न में क्या होता है, ऊपर वाली संख्या छोटी, नीचे बड़ी, छोटी बड़ी, छोटी, सब यही है, सब उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर देखते हैं, अंश और हर का अंतर देखते हैं। इसका देखते हैं, अंश और हर का अंतर देखते हैं। तो यहां अंतर कितना है हमारा, 9 11 में 2 का अंतर, 10 और 11 में 1 का अंतर, 9 10 में
1 का अंतर। ठीक है, अब अंतर जब हमारा इक्वल, मान लो अंतर नहीं इक्वल आता तो क्या होता, हम बाद में करेंगे बात, पर इसमें इक्वल नहीं है तो हम लोग जो हमारा अंश है वो बटे जो अंतर आया है वो उसको लिखते हैं, राइट। 9/2, ये 10/1, 9/1, तो ये हो गया 4.5, ये हो गया 10, ये 10। ये अंतर देखते एक ही बार है, ये बात ध्यान रखना, अंतर देखते एक ही बार है, सॉरी ये 9 है, अंतर देखते एक ही बार है, बार बार नहीं देखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 10/11, यहां भी देखा तो यही बड़ा था। इससे छोटा कौन सा है, 9, ये वाला, ये सबसे छोटा कौन सा है, पहले 9/11, 9/11। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, तो हमारा इसके कंपेयर में काफी जल्दी हो जाता है। क्या करना है, सब में आप अंश और हर का अंतर देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का अंतर देखिए। ठीक है, और क्या करना है, जो अंश है, जो अंश की संख्या है, अंश का नंबर है, उसको अंतर से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन और करेंगे और आपको समझ में आएगा। आइए कुछ एग्जांपल और देखते हैं जिनसे बात आपको और स्पष्ट हो जाएगी। पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आते हैं एग्जाम में ये। ठीक है, तो इनको करना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ट्रिक पे ही ज्यादा फोकस करें, वरना उस क्वेश्चन है 6/7, 8/9, 2/3, 11/12 और 5/6। ये क्वेश्चन है। अब मान लो मैं यहां एलसीएम लेने बैठ जाऊं, जो बेसिक मेथड है वो लेके बैठ जाऊं, तो मैं काफी देर तक एलसीएम ही निकालते रहूंगा। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास। ठीक है, और यदि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम है तो मतलब एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप टाइम पास करने गए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हमें सही से बहुत जल्दी करने हैं क्वेश्चन ये। तो मैंने क्या बताया, सारे देख लीजिए, सारे जो नंबर्स दे रखे हैं आपके लिए सारे प्रॉपर फ्रैक्शन हैं, यानी उचित भिन्न है सारी हमारी। उचित भिन्न क्या होती है, जब अंश छोटा होता है, हर बड़ा है। हर यहाँ बड़ा है, देखो ऊपर 6 नीचे 7 है, ये 8, ये 9 बड़ा है, ये 3 बड़ा है, ये 12 बड़ा है, ये 6 से बड़ा है। तो क्या करते हैं हम लोग, अंश और हर में अंतर देखते हैं। 7 और 6 में अंतर कितना है, 1 का, 8 और 9 में 1 का अंतर, ये 1 का अंतर, ये 1 का अंतर, ये 1 का अंतर। जब अंतर सब में समान होते हैं तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा और जिसका अंश छोटा वो छोटा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी ऊपर देखिए अंशों में, सबसे बड़ा है ये। इससे छोटा कौन सा है, 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 ये। ठीक है, तुम्हारा सवाल खत्म हो गया। और यही अभी बेसिक से कर रहे होते तो अभी चल ही रहा होता क्वेश्चन। ठीक है, बात डन। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। 11/12, 19/20, 7/8, 9/10, 15/16 ये क्वेश्चन है। यदि मैं इनका एलसीएम लूं तो काफी टाइम लग जाएगा एलसीएम लेने में, उसके बाद भी सॉल्व करना से एलसीएम लेके क्वेश्चन तो फिनिश हो नहीं रहा, राइट। आगे भी काम करना पड़ेगा काफी कुछ हमें। तो हमारा बेस्ट तरीका है, देखिए सारे जो है फ्रैक्शन, सारे भिन्न क्या है, उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है जी है। सबका अंश बड़ा है, सबका हर बड़ा है अंश से। देखिए 12, यहाँ 20, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 16। ठीक है जी, आइए आगे बात करते हैं। क्या करना है, हमें अंतर देखना है। 11-12 में अंतर कितना है, 1 का। 19 और 20 में अंतर 1 का। 7 और 8 में अंतर 1 का। 9-10 में अंतर 1 का। 15 और 16 में अंतर 1 का। ठीक है, जब अंतर सबके सेम होते हैं तो जो अंश बड़ा, जो न्यूमरेटर बड़ा है वो संख्या हमारी बड़ी है, जो छोटा है वो छोटी है। तो सबसे बड़ी कौन हुई, 19/20। सबसे छोटी कौन सी हुई, ये सबसे छोटी हुई, ये सबसे बड़ी हुई। और कहा गया है, सॉरी ये 9 है, सबसे छोटा हमारा 7/8 है, सबसे छोटा 7 है। ठीक है, ये 9 है, ये 15 है, ये 11 है, सबसे छोटा 7 हुआ। तो अब हमें क्रम में लगाना है, ये बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, तो क्रम में लगा सकते हैं हम लोग। क्रम का भी चेक करना है, आप 2 संख्याएं निकालने, बड़ी और छोटी, इनको सेट कर लें। ये कहां होगा, छोटा है तो ये पहले होगा, बड़ा वाला बाद में होगा। यदि बढ़ते हुए क्रम है आपका, राइट। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है, वो देख लें आप क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उस हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हैं अपना। ठीक है, अब अंतर 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, समझिए जैसे 11 अंश, मैंने बताया था कुछ देर पहले आपके लिए, अंश बटे अंतर, राइट। अंश बटे अंतर, तो अंश है 11, अंतर कितना आया है 1। अंश है 19, अंतर कितना है 1। ये 7/1, 9/1, 15/1, नीचे सब बराबर हो गए, 1 से डिवाइड करेंगे मतलब ही नहीं है कोई। इसीलिए कहा
जब हमारा अंतर बराबर होता है तो डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं एक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यदि 2 भी होता सब में, 2 2 2 2 2, तो जो फर्क पड़ता वो सब में पड़ता, मतलब उसका कोई फर्क फिर नहीं पड़ता ओवरऑल। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो गया 19, सबसे छोटा कौन सा हो गया 7। तो ये हमारा आंसर हो गया, राइट। आइए एक क्वेश्चन और लगाते हैं ताकि आपका बात तो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है 12/13 33/35 64/65 और ये 58/59। ये हमारा क्वेश्चन है। बताना है इसमें सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। यदि मैं इसके एलसीएम लेने बैठ जाऊं तो बहुत हम दिक्कतें पड़ जाएंगी, मेरी कैलकुलेशन काफी लंबी हो जाएगी। बस एक चीज ध्यान ये दे लीजिए कि सारे ही हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन है, सारे उचित भिन्न हैं, क्योंकि हमारी जो उचित भिन्न होती है वो हमेशा अनुचित से छोटी होती है। क्योंकि ऊपर संख्या छोटी है नीचे बड़ी है, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 से कम ही आएगा, राइट। और यही कोई अनुचित भिन्न होती, इम्प्रॉपर होता, तो उसमें क्या होता है, अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, वो हमेशा 1 या 1 से अधिक आती है। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखना। सारी हमारे ये क्या है, सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो क्या करना है, अंतर देखिए 12/13 में 1 का अंतर, 33/35 में 2 का अंतर, 64 और 65 में 1 का अंतर, 58/59 में 1 का अंतर। तो क्या करना है हमें 12/1, मतलब अंश का जो मान है वो बटे 1 जो अंतर आया है। यहाँ 33/2, यहाँ 64/1, यहाँ 58/1, राइट। तो सब में 1 है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें 1 नहीं है, तो हम लोग 33/2 क्या होता है हमारा 16.5 हो गया। अब देखिए सबसे बड़ा कौन है, ये सबसे बड़ा है। इससे छोटा कौन है, ये है। इससे छोटा कौन है, ये है। सबसे छोटा कौन है, ये है। इस टाइप से हम लोग इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम घटते हुए क्रम में लगा सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। बाकी थोड़े क्वेश्चन आप लोग अपने आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।